Good morning, students. I, Sonu Sharma, welcome you to my channel STCN means Sanjeevani Tuition Center Nangthala. Today, we would be talking about first chapter of English textbook, class 10th HBSC. So, I am starting the video with introduction of initial parts, with moving on difficult word meanings, brief summary of the chapter, and then I will be discussing about some important questions. So, please watch the video till end. यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट, यानी जो हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है HBSC या CBSE में भी यानी कि सेम सिलेबस है, उसमें फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है हमारी उसका पहला लेसन आज हम शुरू करने जा रहे हैं, लेटर टू गॉड। यानी टाइटल मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल में हमें यानी टाइम देना चाहिए, टाइटल को समझने में, उसको पढ़ने में। टाइटल में बहुत कुछ छुपा होता है, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो समझ सकते हैं कि जो राइटर है या जो पोएट है, यानी जो भी किसी को भी टाइटल देता है तो उसके अंदर यानी बहुत ही सोच समझ करके उसे टाइटल दिया जाता है। तो टाइटल से यानी नाम से, जो चाहे वो लेसन का नाम हो या पोएम का नाम हो, उससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि यानी अपने दिमाग से यानी गहराई से उस टाइटल को, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। जैसे ए लेटर टू गॉड, यानी कितना अजीब लगता है हमें एकदम से, यानी हास्यजनक हमें लगता है। लेटर टू गॉड, लेटर का मीनिंग यहाँ पे पत्थर से है, और टू गॉड यानी भगवान के नाम के पत्थर की यहाँ पे बात हो रही है। भगवान के नाम का कोई पत्थर है जिसके बारे में ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें यानी आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 10th क्लास में HBSC। जैसा आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा करके देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं अगर आप नेम ऑफ चैप्टर एंड नेम ऑफ ऑथर, चैप्टर एंड इट्स ऑथर का नाम अगर आपको याद है तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले यानी मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा, कितने हमारे फर्स्ट फ्लाइट में कितने चैप्टर है और उनके ऑथर कौन है, उनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि पहली वीडियो में यानी पहले ही 1 या 2 मिनट में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं। तो यहाँ से फर्स्ट लेसन आप देख सकते हैं हमारा है ए लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर की हम बात करें GL फ्यूएंट्स बोलते हैं हम, ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूएंट्स, वाई फ्यूएंट्स लिखा हुआ कई जगह पे, फ्यूएंट्स ये हमारे ऑथर है। ए लेटर टू गॉड यानी फर्स्ट लेसन है, इसके राइटर है या ऑथर हम बोल सकते हैं जो मैक्सिकन राइटर है, मैक्सिकन नॉवलिस्ट हम बोल सकते हैं। मैक्सिको यानी आप सभी को पता होगा, मिड अमेरिका हम बोल सकते हैं। मिड अमेरिका में, अमेरिका यानी जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है उनके बीच में है मैक्सिको, लेटिन कंट्री हम इसको बोलते हैं, लेटिन अमेरिका में, यानी जहां पे लेटिन लैंग्वेज बोली जाती है। ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूएंट्स ये हमारे GL फ्यूएंट्स हम इनको बोल सकते हैं, फर्स्ट लेसन के राइटर है। इसके बाद के यानी जितने भी लेसन और उनके ऑथर है उनके बारे में आपको वर्बल यानी ओरल मैं बताऊंगा, ओरली। तो हमारा जो सेकंड लेसन है उसका नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, नेल्सन रोलिहला मंडेला। थर्ड हमारा लेसन है फर्स्ट फ्लाइट, जिसका नाम है यानी 2 पार्ट है उसके। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी सीगल की एक वो कहानी है जिसकी पहली उड़ान है। तो उसके जो राइटर है, ऑथर है, उनका नाम है लायम ऑफ फ्लैरिटी। हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर है लायम ऑफ फ्लैरिटी। और उसी का सेकंड पार्ट है थर्ड लेसन का, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन, और उसके राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ब्लैक एरोप्लेन के राइटर का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इसके बाद फोर्थ लेसन की हम बात करें तो डायरी है, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी ये एक डायरी है जिसकी जो लेखिका है, ऑथरस हम बोल सकते हैं, वो है एनी फ्रैंक। इसके बाद फिफ्थ लेसन की हम बात करें ए हंड्रेड ड्रेसेस, ए हंड्रेड ड्रेसेस 2 पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यानी राइटर इनका एक ही है, EL बसर एस्टर, EL बसर एस्टर। फिफ्थ और सिक्स लेसन के राइटर है। सेवंथ लेसन की बात करें, यहाँ पे भी 3 पार्ट है सेवंथ लेसन के, जो इंडिया के बारे में यानी हमें इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में कुछ बताते हैं तीनों पार्ट। सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा सेवंथ लेसन का बेकर फ्रॉम गोवा, द बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर है
लूसियो रोड्रिगेज। सेकंड पार्ट है हमारा कुर्ग, जो कर्नाटका में यानी कॉफी के लिए फेमस है, कुर्ग, उसके राइटर है लोकेश एब्रोल। और थर्ड पार्ट है हमारा टी फ्रॉम आसाम, जिसके राइटर है अरूप कुमार दत्ता। 8th लेसन की बात करेंगे। उसके बाद 8th लेसन है हमारा मिजविल द ओटर, जिसके राइटर है गेविन मैक्सवेल, यानी हमारे 8वें लेसन के राइटर है। उसके बाद 9th लेसन की हम बात करें तो मैडम राइड्स द बस, तमिल स्टोरी है, तमिल भाषा में। इसके जो राइटर है वल्ली कानन है, जिनका नाम है वल्ली कानन, मैडम राइड्स द बस। और इनको इंग्लिश में, यानी इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है के.एस. सुंदरम ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इसके बाद 10th लेसन है हमारा ए सरमन एट बनारस, जिसके राइटर है बेटी रेंस्टो, जिसके राइटर है। और लास्ट लेसन है हमारा 11th लेसन द प्रोपोजल, और उसके राइटर है एंटन चिको। तो यहाँ पे हमारे 11 लेसन है, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उनके राइटर के बारे में। यानी ये 11 चैप्टर के नाम और उनके ऑथर के नाम अगर आप याद कर लेते हैं, 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा पैसेज आता है, 3 पैसेज आते हैं हमारे सेक्शन डी में, जिसमें 2 हमें करने होते हैं 3 में से। तो उनमें फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन ये होता है, नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। इसके बाद हम बात करें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके लिए हमारे जो ऑथर का नाम है वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ऑथर एंड राइटर और चैप्टर के जो नाम पूछे जाते हैं वो इसी बुक में पूछे जाते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फुट में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको 11 नाम याद रखने। इसके अलावा जो पोएम है उनके भी आपको पोएट के नाम याद रखने होंगे, पोएट और पोएटेस। उनमें से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी 2 होते हैं, उनमें से एक करना होता है, तो वो भी आपको करने हैं। जैसे जैसे हम पोएम पढ़ेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बाद मैं बात करूंगा ग्रेगरी लोपेज फ्लोरेंस, ये हो गया हमारा मैक्सिकन नॉवेलिस्ट है। इसके बाद कैरेक्टर्स की बात करें हमारा जो, अब बात करें हम लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र लिखता है, वो लिखने वाला कौन है। मेन कैरेक्टर की बात करें हम, मेन कैरेक्टर है यहाँ पे लेंको, ए फार्मर, हार्ड वर्किंग फार्मर इसको हम बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग फार्मर। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर है वो है पोस्टमास्टर। ये 2 ही कैरेक्टर है हमारे इस लेसन में, यानी जो लेंको की वाइफ है, चिल्ड्रन है, या फिर पोस्टमैन है, उनके बारे में जिक्र हुआ है, लेकिन वो हमारे कैरेक्टर यानी हम नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि उनका कोई भी जिक्र नहीं हुआ है इसमें इंडिविजुअल, यानी उन्होंने कुछ भी ऐसा कहा नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ पे उनको कैरेक्टर मान सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग। डिफिकल्ट जो वर्ड मीनिंग है वो हमने यहाँ पे पिक किए हैं, जिसके मीनिंग मैं आपको बताता चलूंगा और आप साथ साथ में लिख सकते हैं। डाउनपोर सबसे पहला हमारा वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है भारी वर्षा या मूसलाधार वर्षा। यानी यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊंगा डाउनपोर कहाँ पे यूज हुआ है इस लेसन में। डाउनपोर यानी लेंको है, उसका जो फील्ड है, जो फसल है उसकी कॉर्न है, वो बिल्कुल तैयार है, रेडी टू हार्वेस्ट, बिल्कुल तैयार है कटाई के लिए। और उसको एक उम्मीद है कि अब अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, यानी सावर और डाउनपोर और एटलीस्ट सावर, यानी मूसलाधार वर्षा, या फिर कम से कम अगर एक बौछार भी हो जाती है तो भी उसकी फसल है वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे डाउनपोर का यूज हुआ है। इसके बाद अप्रोचिंग का मतलब होता है नजदीक आते हुए, पास आते हुए। अप्रोचिंग यानी क्लाउड्स के लिए वो बोल रहा है, यानी लेंको देख रहा है आसमान की ओर, बारिश की उसको उम्मीद है। ही होप फॉर रेन, देन ही सा इन द स्काई क्लाउड्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स हिम, यानी जो बादल है वो उसके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिडिक्टेड का मीन्स है यहाँ पे भविष्यवाणी करना। लेंको ने भविष्यवाणी की है, यानी लेंको ने पहले ही मौसम को देख करके बता दिया था कि किस तरह से जो हवा चल रही है उसी के अकॉर्डिंग उसने बता दिया था कि आज शायद बारिश हो जाए या आज हम बारिश प्राप्त करने वाले हैं, ऐसी उसने भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड हेलस्टोन, जिसको हम यानी लेसन में फ्रोजन पल्स भी बोला हुआ है, फ्रोजन पल्स।
जमे हुए मोती जिसको हम बोल सकते हैं पर्ल्स, RLS है यहाँ पे। हेलस्टोन यानी ओले, आप सभी को पता होगा, आइस बाल्स हम जिनको बोल सकते हैं हेलस्टोन, और हेल स्टोर्म हो जाता है तो ओलों का तूफान। इसके बाद है, यानी यहाँ पे लेंचो ने जैसा उम्मीद की थी वर्षा की, कुछ देर के लिए वर्षा होती है लेकिन उसके कुछ समय बाद जो वर्षा है वो ओलों में बदल जाती है। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग ऑफ लोकस्ट आपको बुक में यानी अलग अलग मिलेगा ये मीनिंग, प्लेग का अलग मीनिंग मिलेगा और लोकस्ट का अलग मिलेगा। प्लेग होता है भारी संख्या में और लोकस्ट होता है टिड्डी दल, यानी जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं टिड्डी दल। प्लेग ऑफ लोकस्ट, यहाँ पे लेंको बोलता है कि जो भगवान ने यानी जो बारिश ने या ओलों के तूफान ने जो मेरा नुकसान किया है, शायद प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी भारी दल में टिड्डी दल भी अगर मेरी फसल पे आक्रमण करता तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देता। तो यहाँ पे उसने प्लेग ऑफ लोकस्ट GL फ्लुएंट्स ने यूज किया है। एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये वर्ड यानी इसको हम बोलते हैं एन ऑक्स ऑफ ए मैन। जो लेंको है उसकी राइटर ने तुलना की है ऑक्स से, यानी ये यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है मेटाफर, रूपक जिसको हम बोलते हैं, रूपक अलंकार का यहाँ पे यूज किया है। फिगर ऑफ स्पीच 10th क्लास के बच्चों को शायद नहीं पता होगा, जिसमें सिमली हम बोलते हैं, मेटाफर, एलिट्रेशन, हाइपरबली, पर्सनिफिकेशन, इस तरह के यानी अलंकार होते हैं जो हम अपने लिटरेचर को, लिटरेरी वर्क्स को सजाने के लिए यूज करते हैं। तो एनॉक्स ऑफ ए मैन है एक मेटाफर यानी रूपक अलंकार है। लेंको को एक बैल के रूप में यानी काम करने वाला था, वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला था। कॉन्साइंस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसाइंस। कंसाइंस होता है हमारी यानी अंतरात्मा, आंतरिक जो हमारे दिल की आवाज हम जिसको बोल सकते हैं अंतरात्मा। यहाँ पे लेंको बताना चाहता है किसके बारे में, हमारी अंतरात्मा के बारे में, कि जो भगवान है वो हमारी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनता है। यानी भूख, वो सोचते हैं कि इस साल हमारा जो परिवार है वो भूख से मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सोचता है कि भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमायबल। अमायबल, यहाँ पे पोस्ट मास्टर के लिए वर्ड यूज किया गया है अमायबल यानी मैत्रीपूर्ण। पोस्ट मास्टर वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यक्ति है। स्टक ऑफ हिज रेजोल्यूशन, यहाँ पे भी दो अलग अलग आपको मीनिंग मिलेंगे। स्टक ऑफ हिज रेजोल्यूशन, स्टक का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय बने रहना, और रेजोल्यूशन का मतलब होता है निश्चय, यानी अपने निश्चय पे जो टिके रहने वाला होता है। पोस्ट मास्टर के लिए यूज हुआ है ये वर्ड्स, स्टक ऑफ हिज रेजोल्यूशन यानी वो अपने निश्चय पे अड़ा रहता है। यानी उसने निश्चय क्या किया था कि वो लेंको की सहायता करेगा, हेल्प करेगा, उसके लेटर का जो आंसर देगा। तो जैसे ही वो देखता है लेटर के अंदर, यानी उसने लेंको आस्क फॉर मनी 100 पैसो, 100 पैसो लेंको आस्क टू गॉड टू सेंड हिम टू शो हिज फील्ड नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट ईयर। तो जैसे वो देखता है लेकिन फिर भी उससे लगता है कि उसे अपने निश्चय पे अडिग रहना चाहिए, क्योंकि जो आस्था थी लेंचो की अपने भगवान के अंदर वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब होता है झुर्रियां, यानी लेंको जब अपने पैसों को रिसीव करता है, 70 पैसों को रिसीव करता है, तो उसको बड़ा दुख होता है, गुस्सा आता है। एक बार फिर से वो यानी पेपर और इंक लेकर के दोबारा पत्र लिखता है, तब उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देती है, जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है रिंकलिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बंच ऑफ क्रूक्स, ये यानी लास्ट हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम बोल सकते हैं इसको, फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स। लेंको यूज करता है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए बंच ऑफ क्रूक्स यानी ठगों की टोली। यानी लेंको सोचता है कि 100 जो पैसों उसने मांगे थे भगवान से, कि भगवान, वो सोचता है गॉड कुड नेवर मेक ए मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता। इसलिए वो सोचता है कि जो एम्प्लॉय है पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने उसके पैसों को स्टॉल किया हुआ है यानी चोरी किया हुआ है, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बोलता है बंच ऑफ क्रूक्स। तो यहां तक यानी हमने कर लिया है इंट्रोडक्शन, उसके बाद वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट हम करेंगे समरी ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम करेंगे ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर ए लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट। ये हमारी बुक है, टेक्स्ट बुक इंग्लिश क्लास 10th। ए लेटर टू गॉड, GL फ्लुएंट्स ये हम पढ़ चुके हैं। ए लेटर टू गॉड
लेंको वॉज ए पुअर फार्मर, यहाँ पे हम समरी पढ़ रहे हैं। लेंको वॉज ए पुअर फार्मर, लेंको एक गरीब किसान है। ही वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे यानी छोटा सा नीचे निशान लगाया, इससे आगे यानी 1 या 2 सेंटेंस जो रहते थे, क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है तो मैंने यानी उनको मैं बोलता जाऊंगा, साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं। लेंको वॉज ए पुअर फार्मर, ही वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन। लेंको एक गरीब किसान था और वह बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला था। वंस देर होगा यहाँ पे, वंस देर वॉज ए हेलस्टॉर्म, यानी एक बार एक शाम को एक ओलों का तूफान आता है। एंड इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, इट डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्न कंप्लीटली, यानी जो उसका अनाज है, अनाज की हम बात करें तो शायद मैं आई थिंक इट्स मेज, यानी मैं मानता हूं, बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा अनाज है वो, मेज यानी मक्का, मैं सोचता हूं वो मक्का की फसल है जो ओलों से पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। लेंको हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेकिन लेंको की भगवान के अंदर बहुत बड़ी आस्था है। लेंको की यानी बहुत अच्छी फसल होने वाली थी उस टाइम पे, उसको थोड़ी सी वर्षा की जरूरत थी, लेकिन वहां पे ओले आ जाते हैं जिससे उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है। लेंको ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको इतना पता है कैसे लिखा या पढ़ा जाता है, तो वो क्या करता है, ही राइट ए लेटर टू गॉड, एक भगवान को पत्र लिखता है। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोज, वह भगवान से 100 पैसोज मांगता है। पैसोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैसोज ये करेंसी है मेक्सिको की, मैक्सिकन करेंसी है। और ये आपको मैं बता दूं इंडियन रुपीज, यानी 1 पैसो इज इक्वल टू 3.08 रुपीज, इंडियन रुपीज की मैं बात कर रहा हूं। यानी 1 पैसो के अंदर 3.08 रुपए होते हैं, और ये यानी आगे पीछे होते रहते हैं, फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। और सबसे जो महंगी करेंसी की हम बात करें तो वो है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार सबसे महंगी करेंसी है, जिसमें इंडियन रुपी की मैं बात करूं तो यानी 240 और 250 के आसपास होते हैं। इसके बाद है बहरीन दिनार, बहरीन दिनार जिसमें 201 रुपीज के लगभग होते हैं 1 दिनार के अंदर। तो ये सबसे महंगी जो करेंसी है वर्ल्ड में। तो 100 पैसों की वो मांग करता है भगवान से, किसके लिए, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा से यानी बीजने के लिए वो 100 पैसे की मांग करता है। द पोस्ट मास्टर सा दिस लेटर, पोस्ट मास्टर यानी पोस्टमैन है, वो भाग करके लेटर को यानी देखता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है टू गॉड, यानी जो एड्रेस क्या लिखा हुआ था उस पर टू गॉड, भगवान के नाम पर। तो पोस्टमैन लेकर के उसको जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर है वो एमाइबल पर्सन, यानी एक एमाइबल है, मैत्रीपूर्ण व्यक्ति है। ही लाफ्ड, ही ब्रोक आउट इनटू लाफ, ब्रोक आउट लाफ, यानी वो बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। बट देन ही मूड डीप, यानी बहुत गहराई से वो अपनी भावनाओं को बदल लेता है और क्या करता है वो, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंको, वह लेंको की सहायता करने का निर्णय लेता है। पोस्टमास्टर ही कलेक्टेड सम मनी, यानी कुछ पैसे वो इकट्ठे करता है। ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी हिज कलीग्स एंड एज ए चैरिटी, यानी अपने सहयोगियों से अपनी सैलरी में से वो इकट्ठे करके एक दान के रूप में इकट्ठे करता है। ही कलेक्टेड 70 पैसोज, यानी 70 ही पैसों वो इकट्ठे कर पाता है, 70 पैसोज वो इकट्ठे कर लेता है, जबकि लेंको ने 100 पैसोज की मांग की थी। लेंको केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल, लेंको पोस्ट ऑफिस आता है अपनी मेल को चेक करने के लिए, यानी कि उसकी जो उसने भगवान को पत्र लिखा था उसका क्या जवाब मिला है। एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैंडेड ओवर द एनवलप, जो एनवलप है यानी जो लिफाफा जिसके अंदर पोस्ट मास्टर ने पैसे डाल करके दिए थे, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है, हैंड ओवर यानी दे देते हैं लेंको को। और उसके ऊपर जो साइन किए होते हैं सिग्नेचर एज गॉड, पोस्ट मास्टर ने सिग्नेचर किए थे उसके ऊपर गॉड, यानी सिर्फ सिंगल वर्ड लिखता है वो गॉड, ताकि लेंको ये समझ सके कि ये भगवान ने ही किया, यानी ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं। इसके बाद ही टुक आउट द मनी, क्या करता है, ही ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द मनी, यानी वो उस लिफाफे को खोल करके उस पैसों को
बाहर निकालता है एंड काउंटेड इट। यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे, इट लगा हुआ है मनी। कल मैंने जैसे बताया था नाउन की वीडियो में, मनी है हमारा अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं। तो इट यानी मनी है हमारा, इट के लिए यूज होगा, प्रोनाउन यहाँ पे इट होगा मनी के लिए। तो वो गिनता है, उसको मिलते हैं 70 पैसों। देन ही वॉज वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है वो। ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों, 70 पैसे ही वो प्राप्त करता है। ही इज क्वाइट श्योर दैट गॉड कांट मेक ए मिस्टेक, यानी उसको पक्का पता था, उसको विश्वास था कि भगवान ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते कि वो 100 मांगने पर यानी 70 पैसे उसको दे। तो वो सोचता है, लेंको थिंक्स दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज स्टोलन आउट हिज मनी, so he write another letter to the god and said that this time he not to send the money through the post office या through the mail, यानी इस बार वो भगवान इन पैसों को यानी पोस्ट के जरिए, मेल के जरिए ना भेजे, डायरेक्ट उसके तक पहुंचा दें। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, और लास्ट में ये लाइन बोलता है कि क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है वो बंच ऑफ क्रूक्स यानी ठगों की टोली है, इसलिए वो सोचता है कि उन पैसों को यानी दूसरे किसी माध्यम से भगवान उसके पास पहुंचा दे। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है, यानी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैं इरेज कर रहा हूं। I hope you enjoy the video. Then please like and share the video. Subscribe the channel for next chapters of this book. 10th क्लास के स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्योंकि ये पूरी यानी कंप्लीट हम इंग्लिश करने वाले हैं 10th क्लास के लिए। सप्लीमेंट्री बुक है जो मेन हमारी रीडर है, यानी दोनों बुक हम करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपको टिक करना है, ताकि आपको पास इंफॉर्मेशन आता रहे जब जब हम वीडियो सेंड करते हैं। वर्ड मीनिंग, इंट्रोडक्शन और ब्रीफ समरी हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस you have to write in your notebook these questions. First question, what did Lencho hope for? What did Lenko hope for? आंसर में यानी आप लिख सकते हैं Lenko hope for a downpour or at least a shower of rain. लेंको ने किसकी उम्मीद की थी? लेंको ने एक वर्षा, भारी वर्षा या एक कम से कम यानी एक बौछार की उम्मीद की थी अपनी फसलों के लिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंको से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? यानी लेंको जो वर्षा की बूंदे उनको नए सिक्के क्यों मानता है? लेंको सेड रेन ड्रॉप्स ऑफ रेन न्यू कॉइन्स, ही फाइंड स्मॉल रेन या शॉर्ट रेन 5 cent and big rain drop as 10 cent या restore of corn he would have this year. Third question, what or who या who और what आप लिख सकते हैं, did Lencho have great faith in, and what did he do? Who or what did Lenko have great faith in? यानी लेंको की किसमें बहुत ज्यादा आस्था है, किसमें है?
Lenko have a great faith in God. What did he do? He write a letter to God, ask for 100 peso to sow his field again. Question number 4. What did the postmaster do then? यानी जब पोस्टमास्टर लैंको के लेटर को देखता है तो क्या करता है, उसने क्या किया? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पोस्टमास्टर फर्स्ट broke out into laugh, and then he moved deeply, and he did not want to shake Lenko's great faith, so he decided to help Lenko, and he decided to answer the Lenko's letter. Question number 5. Why did Lenko write a letter to God? यानी लेंको ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? ऐसे टाइप क्वेश्चन है यहाँ तक, यानी शॉर्ट आंसर टाइप थे। इसके बाद 2 क्वेश्चन है ऐसे टाइप क्वेश्चन जिनके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। व्हाई डिड लेंको राइट ए लेटर टू गॉड, इसमें यानी ब्रीफ समरी थी वो आप लिख सकते हैं कि लेंको was a poor farmer, his fields या his corns were completely destroyed by hailstone, so he has only help from God, so he write a letter to God, asked for 100 pesos, but he received only 70 pesos. How did Lenko react on postmaster's help? यानी पोस्टमास्टर ने जो लेंको की सहायता की थी उसके ऊपर लेंको की क्या प्रतिक्रिया थी? लेंको रिएक्शन ऑन पोस्टमास्टर हेल्प, यानी पोस्टमास्टर ने उसकी सहायता की थी। पोस्टमास्टर collect 70 pesos from a part of his salary his colleagues as a charity, and he sent 70 pesos and signed a single word as God. But Lenko, when counted the money, he found 70 pesos, and he assured that God could not make a mistake, so he think that post office employees have stolen his money, and he called them a bunch of crooks. So this is the reaction of Lenko on postmaster help. Now this lesson is complete. Hope you enjoy this video, so please like, share and subscribe the channel. जय हिंद, जय भारत।